आईडीएफ का गैस बॉम्ब से हमला हुआ है। ये एक और चेतावनी भरी खबर, क्योंकि घरों पर गैस बॉम्ब से हमले की अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें, कालंदिया कैंप में अटैक की ये एक और सबसे बड़ी खबर। तो वॉर के बीच इजराइल का आर पार वाला ऐलान सामने आ गया है। दुनिया से लड़ना पड़े तो भी मंजूर है, गाजा में मिशन से पीछे हटने वाले नहीं है। यह इजराइल की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम नहीं आने वाले, इस बात का ऐलान किया गया। नेतन्याहू और 2 मंत्री मीडिया के सामने बोले, इस बात का ऐलान किया, भले ही दुनिया से कितना दबाव पड़ जाए, भले मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ ही क्यों ना उसके खिलाफ आ जाए, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। यह संकेत अब साफ है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया उसके संकेत करुणा बहुत गंभीर हो जाते हैं, इसलिए इस बारे में डिटेल चर्चा करने से पहले कुछ खास बातें सामने रखना जरूरी है। क्योंकि 3 शीर्ष इजरायली नेता जिस तरीके से यहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इसके साथ ही रक्षा मंत्री योव गैलेंट और मंत्री बेनी गेट्स, इनकी मांग को लेकर सबसे बड़ी बातें यहां पर सामने है कि विश्व इजरायल की मुहिम का समर्थन करे। हालांकि इसकी वजह आखिर क्या है, यह जानना भी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये बता देते हैं क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है। इजरायल की जीत पूरे वर्ल्ड की जीत साबित होगी, यह कहा गया और ऐलान इस बात का किया गया, गाजा में अपने मिशन से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ जाए तो भी लड़ जाएंगे। गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी को हम नहीं सौंपने वाले, यह तक कहा गया। और यह सोर्स क्या है, नेतन्याहू की अगुवाई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जरिए यह पूरा ऐलान सामने आ रहा है। हालांकि जो कुछ इजरायल के पीएम और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने कह दिया है, उसके बाद कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। उन सवालों पर सबसे पहले एक नजर, क्योंकि यहां पर ये जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या इस मोड़ पर रुकना इजरायल के लिए अब आत्मघाती होगा करुणा? बिल्कुल, और सवाल यह भी है, देखिए सुरभि, कि क्या इजराइल ये समझ रहा है कि गाजा पर कंट्रोल का यही सही मौका? ये तमाम सवाल है जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है कि क्या इजरायली सख्त रुख से ही युद्ध का विस्तार तय है? और एक और बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच फंस चुका है? यह बड़ा सवाल है। क्या गाजा में नागरिकों की मौत रुकने की उम्मीद खत्म हो चुकी है? ये वो तमाम 5 बड़े सवाल थे जिसके साथ ही हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। श्रीवास्तव सर, सवाल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इजरायल जिस तरीके से रुख अपना रख रहा है, क्या गाजा पर कंट्रोल का यही एक मौका है, या इसको इस लिहाज से भी समझ ले कि अब सब कुछ और विस्तार के तहत इग्नाइट होते हुए, एग्रीवेट होते हुए महायुद्ध का संकेत दे रहा है? हाँ, देखो, सच्चाई ये है कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इजराइल ने बनाए थे, कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ जा रहा है। एक तो उसने ये कहा था कि जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, ऐसा हमला दोबारा ना हो, तो इसलिए हमास का बिल्कुल हम मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट कर देंगे। वो 70 से 80% तक कर चुके हैं, बाकी जो है उसकी मिशन पे चलते जा रहे हैं। जो दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था कि जो हॉस्टेजेज हैं उनको छुड़ाना है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो एक प्रकार अभी भी जो लटका हुआ है, और ये एक मुझे लगता है इजराइल की दुखती नब्ज है। अगर आप ये देखें कि क्या ये लड़ाई अब क्या रीजनल वार की तरफ जा सकती है, अभी तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान एक देश है जो इमीडिएटली इस लड़ाई में आ सकता है, उसके विरुद्ध अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और अपने जो सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट उतारे हुए हैं। तो मुझे लगता है ईरान इतनी जल्दी आएगा नहीं। आ सकते हैं तो वो हिजबुल्ला या होती रेबल, वो एक प्रकार नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनसे इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लगता नहीं कि अभी लड़ाई जो है रीजनल हो सकती है। मगर मैं ये भी क्वेश्चन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से ओआईसी में फाड़ पड़ गई है, एक तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई और एक तरफ ईरान और टर्की जो मांग कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे इजराइल को आप एक प्रकार से ऑयल ना दें, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इकोनॉमिकली बाइकआउट करें। क्या अरब देश मानने को तैयार हैं? यूएई और सऊदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, ये समझनी चाहिए करुणा, कि क्या अभी सीज फायर होना चाहिए और हॉस्टेजेस छोड़े जाने चाहिए। वो बार बार हॉस्टेजेस छोड़ने की बात कर रहा है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो पैलेस्टाइन के
सिंपत्ति तो आ रही है, पर कुछ बहुत ही कम देश हैं जो ये खुल के आए हैं कि ठीक है। होस्टेजेस को छोड़े। अगर आप होस्टेजेस छोड़ेंगे तभी तो सीज फायर हो सकता है। उसकी जो बिल्कुल। आवाज थी, मुझे लगता है सऊदी ने जो बोली है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है पूरे। बिल्कुल, एक बड़ा बैलेंस चलाकर कैसे सऊदी अरब चल रहा है सर, ये भी हम देख रहे हैं, और कैसे नसीहतें दी जा रही है कि कैसे इस युद्ध को रोका जा सकता है, थामा जा सकता है, लेकिन अभी युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा।